अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अक्सर ब्लूटूथ का नाम तो सुना ही होगा और आप इसको अक्सर जो है वो अपने मोबाइल और लैपटॉप वगैरह के अंदर इस्तेमाल भी करते होंगे। तो अक्सर दोस्तों ये जहन में सवाल आता है कि आखिर इस ब्लूटूथ का मतलब क्या है और इसका ये जो सिंबल होता है ये कैसे बनता है, इसका क्या मतलब है। तो ज़्यादातर दोस्तों इसका जवाब जहन में यही आता है कि ब्लू का मतलब तो हो गया नीला और टुथ जो है वो उसका मतलब है दांत, तो शायद इसका मतलब हुआ नीला दांत। और ज़्यादातर लोग इसको जो है वो नीला दांत से तशबीह इसलिए देते हैं क्योंकि इसका जो सिंबल है इसकी भी शेप जो है वो दांतों की तरह है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ब्लूटूथ का मतलब जो है वो नीला दांत हरगिज नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि आखिर इस ब्लूटूथ नाम की क्या हिस्ट्री है और क्यों हम इसको जो है वो ब्लूटूथ कहते हैं। और ये जो इसका सिंबल है दोस्तों, इसकी भी एक अपनी जो है वो हिस्ट्री है, एक अपना बैकग्राउंड है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सिंबल जो है वो कहां से आया और कैसे आया। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपने कंप्लीट देखनी है। तो दोस्तों आज से तकरीबन 8 साल पहले सन 911 के अंदर, यानी कि अभी आप जानते हैं कि सन 2019 चल रहा है, तो सन 911 के अंदर डेनमार्क जो कि एक मुल्क है, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे और जर्मनी के जो आसपास का इलाका है, वहाँ का जो बादशाह था जिसका नाम था किंग गॉर्म, उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने रखा हराल्ड ब्लूटूथ। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कहानी जो है वो किस तरफ को जा रही है। तो ये जो हराल्ड ब्लूटूथ था दोस्तों, ये अपने बाप बादशाह के मरने के बाद ठीक 47 साल की उम्र में सन 958 के अंदर जो है वो डेनमार्क और नॉर्वे का जो आसपास का इलाका था उसका बादशाह बन गया। और इसने सन 986 तक, यानी कि 958 से 986 तक तकरीबन जो है वो 28 साल उस जगह के ऊपर हुकूमत की। तो दोस्तों ये जो मेरे हाथ में इस वक्त तस्वीर है, ये उन्हीं हराल्ड ब्लूटूथ साहब की एक तस्वीर है जो कि एक ख्याली तस्वीर है, क्योंकि आपको पता है कि आज से 1100 साल पहले कैमरे तो इजाद नहीं हुए थे। लेकिन जब आप गूगल पे इनका नाम यानी कि हराल्ड ब्लूटूथ लिख के सर्च करते हैं तो फिर आपको यही तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है। तो इन हराल्ड ब्लूटूथ साहब का दोस्तों सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उसने इस नॉर्वे और डेनमार्क के जो छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे आप दुनिया के नक्शे के ऊपर जूम करें तो ये देखें, ये नॉर्वे है, उसके साथ स्वीडन है, यहाँ पे फिनलैंड है और ये नीचे डेनमार्क आ जाता है और इससे नीचे फिर जर्मनी आ जाता है। तो ये जो सारा इलाका था दोस्तों, ये उस वक्त छोटी छोटी रियासतों के ऊपर मुश्तमिल था जिसके अपने अपने जो है वो छोटे छोटे हुक्मरान थे। तो उसने नॉर्वे और डेनमार्क की सारी रियासतों को जोड़कर एक जगह जमा किया था, सबको यकजान किया था और यही वजह है कि उसने जो है वो इनके ऊपर 28 साल तक जो है वो हुकूमत की थी। और उसके बाद सन 986 के अंदर 75 साल की उम्र में 28 साल हुकूमत करने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो उस वक्त दोस्तों नॉर्वे और डेनमार्क के आसपास का जो इलाका है, ये जो सारी रियासतें हैं, यहां पर जो जुबान बोली जाती थी दोस्तों वो थी र्यूनिक लैंग्वेज। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी जो है वो कदीम ज़बानें पहले बोली जाती थी, जैसे कि यूनानी ज़बान, लातीनी ज़बान, जो कि अब नापैद हो चुकी है। तो इसी तरह इस इलाके में जो जुबान बोली जाती थी दोस्तों वो थी ये वाली र्यूनिक लैंग्वेज। और ये जो आपके सामने इस वक्त अल्फ़ाबेट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे र्यूनिक ज़बान के, र्यूनिक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे हर ज़बान के रूफ़े तहजी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसी तरह से र्यूनिक ज़बान की जो अल्फ़ाबेट्स हैं दोस्तों वो कुछ इस तरह से होते थे कि ये ए इस तरह का होता था, बी ऐसा है, सी इस तरह का होता था, डी ई एफ जी और एच जो है वो इस तरह का होता था। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये र्यूनिक ज़बान के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो दोस्तों अभी तकरीबन 25 साल पहले, यानी कि सन 1994 में, 1994 में, जब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में ईजाद हुई, जो कि डॉक्टर जॉब हार्टिसन ने की थी, तो उस वक्त उनको ये ज़रूरत पेश आई कि इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो क्या रखा जाना चाहिए। तो चूंकि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी जो है वो दोस्तों मुख्तलिफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है, दो मोबाइल्स को आपस में जोड़ सकती है या फिर मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकती है। तो उनके ज़हन में एक आइडिया आया कि ठीक 1800 साल पहले एक बादशाह गुजरा है डेनमार्क का जिसका नाम हराल्ड ब्लूटूथ था और उसने भी नॉर्वे और डेनमार्क के जो आसपास की रियासतें थी उनको आपस में जोड़ा था, उनको कम्युनिकेट किया था, उनको यकजान किया था। तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का नाम दोस्तों उसी बादशाह के नाम पर, हराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर जो है वो ब्लूटूथ रख दिया। अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का नाम तो दोस्तों उन्होंने रख दिया, तजवीज़ कर दिया। अब उसके बाद ये जरूरत पेश आई कि अब इसका सिंबल क्या होना चाहिए, इसकी अलामत क्या होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि नॉर्वे और डेनमार्क में उस वक्त जो है वो र्यूनिक लैंग्वेज बोली जाती थी, र्यूनिक ज़बान जो है वो बोली जाती थी और उसके जो अल्फ़ाबेट्स थे वो कुछ इस तरह से थे। तो उन्होंने सोचा दोस्तों कि बंदे का नाम चूंकि हराल्ड ब्लूटूथ है तो क्यों ना इसी के नाम से जो है वो इसका सिंबल बना दिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हराल्ड का जो पहला लफ्ज़ है वो एच है और ब्लूटूथ का जो पहला लफ्ज़ है वो बी है। तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो वो बन जाता है एच बी। और अगर आप इस र्यूनिक ज़बान के अंदर दोस्तों इसके अल्फ़ाबेट्स में देखें, गौर करें, तो जो बी है वो इस शेप का है और जो एच है वो इस
शेप का है। तो अगर हम इस H को और इस B को आपस में मिलाएं, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये रूनिक ज़बान का H है जो कि हेराल्ड का पहला लफ्ज़ है, और ये जो है ये B है रूनिक ज़बान का जो कि ब्लूटूथ का पहला लफ्ज़ है। तो अगर दोस्तों हम इस B और H को आपस में मिला दें, ये देखें मैं इस B को उठा के जो है वो इस H के ऊपर रखूंगा तो आप देखिएगा कि अभी क्या चीज़ बनती है। तो ये देखें कि मैं B को जैसे ही इस H के ऊपर लेके जाता हूं तो ये देखें अब क्या चीज़ बन गई। जी हाँ दोस्तों, अब ये बन गया है उसी ब्लूटूथ का सिंबल। तो ब्लूटूथ का सिंबल दोस्तों इस तरह से वजूद में आया कि H और B जो कि रूनिक ज़बान के अल्फ़ाबेट से और जो कि उस बादशाह यानी कि हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम के जो पहले दो लफ्ज़ से उन्हीं को मिलाने से जो है वो ब्लूटूथ का सिंबल वजूद में आया। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि ब्लूटूथ को ब्लूटूथ हम क्यों कहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये एक बादशाह के नाम के ऊपर है जो कि डेनमार्क का बादशाह था, और उसका ये जो सिंबल है ये भी उसके नाम के पहले दो लफ्ज़ हैं जो कि रूनिक ज़बान के अल्फ़ाबेट से मिलने से बनते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह बाकी दोस्तों को भी पता चले कि हम ब्लूटूथ को क्यों ब्लूटूथ कहते हैं तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप आइंदा भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।